क्लिनिकल साइंस इंटरनल मेडिसिन अलॉन्ग बेसिक साइंस को स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक जिसको लेक्चर ऑफ सीरीज को वाइंड अप किया वो सेल मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी थी। हमने इसको एंड किया था जी पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल पे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना होगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय, हाँ जी, रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो हेडिंग दे जरा आप लोग रिफ्रैक्टिव पीरियड की कि भाई रिफ्रैक्टिव पीरियड आपके पास क्या है। हमारे पास टॉपिक क्या है जी, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब अगर रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात की जाए ना तो ये एक ऐसा पीरियड है, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं इसका सेकंड नेम लिखे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका जो सेकंड नेम आप लोग लिख सकते हैं कि जनाबे वाली ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो भाई आपके पास जो ड्यूरेशन है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वो क्या है। बेसिकली आप लोगों को ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, ये आपके पास होता है, याद रखिएगा। यहां से आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए। हाँ जी, फेज जीरो फ्रॉम लिखे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम फेज जीरो टू फेज, हाँ जी, फेज 3। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ से पता, क्योंकि फेज जीरो पे आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि जनाबेली क्या होती है। हाँ जी, अगर हम आर्टेरिया की बात करें, अगर हम वेंट्रिकल की बात करें, न्यूरॉन्स की बात करें, या फिर स्केलेटल मसल की बात करें, तो फेज जीरो पे आपके पास क्या होती है, सोडियम की इनफ्लक्स और यहाँ पे डिपोलराइजेशन। और ये फेज 3 तो आपके पास रिपोलराइजेशन है जनाबेली, यहाँ पे तो पोटेशियम की क्या होगी, इफ्लक्स होगी। तो यहाँ तक आपके पास ड्यूरेशन होता है किसका, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। अब बात आ जाती है जी रिफ्रैक्टिव पीरियड पे। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में नंबर 1 पॉइंट तो आप लोग यहाँ पे लिखे हैं। इस पीरियड का मतलब है कि भाई टाइम पीरियड ड्यूरिंग, लिखें टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सेकंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल नॉट जनरेट, हाँ जी, विल नॉट इनिशिएट, या फिर इनिशिएट लिख लें या जनरेट लिख लें, तो बात आपके पास क्या है जी, सेम है। तो भाई टाइम, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपके पास सेकंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, वो आपके पास टाइम पीरियड कौन सा है, रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक होगा, या फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसकी लिखे टाइप्स। नंबर 2 पे आप लोगों को इसकी पता होनी चाहिए जी टाइप्स आपके पास कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स, हाँ जी, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव पीरियड। लेकिन तो इसको लोग दो इसकी मतलब टाइप डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बीआरएस फिजियोलॉजी पेज नंबर आपके पास जनाबे 77, जहां पे आपके पास लिखी हुई है इसकी 3, हाँ जी, टाइप्स। कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना, नंबर 1 आप लोग याद रखेंगे जी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक होगा जी, आप लोग इसकी बात करेंगे। फिर आपके पास जनाबली सेकंड नंबर पे जो आप डिस्कस करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये आपने पॉइंट याद रखना है। और फिर आपके पास जनाबली लास्ट पे है इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। कौन सा है, इफेक्टिव जनाबली रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो ये तो आप लोगों को यहां से, अच्छा, जो इसको सिंपल फॉर्म में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें। इसको कहते हैं जी ARP, और इसको कहते हैं जनाबली RRP, और इसको कहते हैं जनाबली ERP। ठीक होगा जी, तो ये इनकी सिंपल आपके पास क्या है जी, एब्रिविएशन। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास इनका मतलब क्या है। वो कहता है जी सेकंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन नॉट इनिशिएट, इसका मतलब लिखें। नंबर 1,
अच्छा, बीआरएस फिजियोलॉजी ने इसको जरा थोड़ा सा लिखा हुआ है कि जनाब अली आपके पास डिफिकल्ट करके आप लोग आसान लफ्जों में लिखे कि सेकंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेकंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन नॉट जनरेट या इनिशिएट, कैन नॉट जनरेट या फिर आपके पास जनाब अली इनिशिएट जनाब अली हाँ जी एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट जनाब अली इवन विद स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, इवन विद स्ट्रॉन्ग जनाब अली आपके पास क्या है स्टिमुलस है। इधर आप लोग किसी भी तरह का बाहर से कोई भी स्टिमुलस दे दें, ठीक है, चाहे वो एंजाइटी के फॉर्म में दे, चाहे वो डिप्रेशन की फॉर्म में, चाहे वो इंपल्स की फॉर्म में दे, किसी तरह का भी दे, अगर तो फर्स्ट आपके पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाह रहा है तो सेकंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके पास स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक होगा जी। अच्छा, इसमें बीआरएस फिजियोलॉजी लिखती है कि भाई ऑफ स्ट्रोक ऑफ द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड टू द प्लाटो फेज। ठीक है, तो ये इन्होंने मतलब कि एक तरह से पॉइंट जो है ना लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें क्या है, वो कहते हैं नो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन बी इनिशिएटेड, सिंपल बीआरएस फिजियोलॉजी ने लिखा कि इस पे भाई नो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन इनिशिएट। तो ये भी आप मतलब कितनी सारी बात को ना लिखने की बजाय आप वो सिंपल भी लिख सकते हैं, नो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन इनिशिएट। अच्छा जी, अब उसके बाद लिखिए रिलेटिव। अगर हम रिलेटिव की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है जी, रिलेटिव में लिखे नंबर 1 पॉइंट आपके पास जो यहां पे आपने लिखना है कि सेकंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेकंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनाब अली कैन इनिशिएट, कैन बी इनिशिएट, ये आपके पास इनिशिएट हो सकता है, कैन बी इनिशिएट बट विद, हाँ जी, बट विद स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, स्ट्रॉन्ग जनाब अली आपके पास क्या होगा स्टिमुलस, बट विद स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पे बीआरएस फिजियोलॉजी लिखती है इमीडिएटली आफ्टर द, हाँ जी, इमीडिएटली आफ्टर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जनाब अली आपके पास क्या होता है, लिख लें इसके बारे में, यहां पे एक पॉइंट लिखें, इमीडिएटली, इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर जनाब अली, इमीडिएटली आफ्टर द एआरपी, after the ARP absolute refractive period when repolarize is almost complete, when, sorry, relative, immediately after the janabali relative refractive period when, हाँ जी, when janabali repolarization, repolarization generally is almost completed, is almost completed। तो ये पॉइंट भी यहां पे आपको याद रखना होगा। वो कहता है जी कि इसमें आपके पास क्या सिनेरियो है कि जो आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, आप इसमें हमारे पास ये है ना कि मतलब कि स्लाइटली लॉन्गर देन है। एक तो बात ये याद रखिएगा, ये आपके पास स्लाइटली लॉन्गर देन है किसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड से। दूसरी बात ये इमीडिएटली स्टार्ट होगा आफ्टर जनाबली, हाँ जी, स्टार्ट होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड व्हेन द रिपोलराइजेशन ऑलमोस्ट आपके पास क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके ये जो रिपोलराइजेशन वाला पीरियड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखें जी, आप लोगों के पास है इसमें ये स्लाइटली, अच्छा, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड की अगर मैं बात करूं ना तो इसके बारे में यार क्या, स्लाइटली longer than जनाबेली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड से थोड़ा सा क्या होता है जी, स्लाइटली होता है। इसके बारे में ये आपने पॉइंट याद रखना है। और इसके बारे में ये याद रखें कि ड्यूरिंग, हाँ जी, पीरियड, इसके बारे में याद रखें पीरियड ड्यूरिंग which a conducted action membrane potential, a conducted action membrane potential generally cannot be
कैन नॉट इलिसिएटेड, ठीक होगा जी। तो आपके पास यहाँ पे मतलब कि ये स्टार्ट नहीं हो सकती, ये भी पॉइंट या बीआरएस फिजियोलॉजी में जो लिखा हुआ है ना पॉइंट्स, उनको जरा मैं आपके सामने मतलब कि कर देता हूँ। इसमें वो कहता है जी कि जो है आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, इसमें क्या होता है, ये स्टार्ट होता है विद द ऑफ स्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड एंड आफ्टर द प्लेटो। ठीक है, एक बात इसने ये की, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको सिंपल फॉर्म में लिखा। फिर वो ये कहता है कि जी नो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन बी इनिशिएटेड, ये भी आपको पॉइंट। फिर उसने लिखा इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में, इज अ स्लाइटली लॉन्गर देन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और इज अ पीरियड ड्यूरिंग व्हिच कंडक्टेड एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी इनिशिएटेड। रिलेटिव refractive period basically is a period immediately after the ARP, sorry, immediately after the ARP। पहले हमने ये सही लिखा, इसको लिखे ARP, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि जनाब अली व्हेन रिपोलराइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इज अ पीरियड ड्यूरिंग व्हिच एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन बी इनिशिएटेड बट मोर देन द यूजुअल इनवर्ड करंट इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या कि इसके लिए स्टिमुलस आपको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, बस वो ये बात करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। ये था जी आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में। सो दिस इज ऑल कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सेल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन, फॉर योर listening. Lecture dismissed till tomorrow.